बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में धांधली के प्रयास का भी मामला, इसको लेकर अपडेट सामने आया है, जिसमें वैशाली और बेगूसराय के केस को ईओयू ने टेक ओवर कर लिया है और अब तक कुल 4 जिलों में केस दर्ज किया गया है। अब इन सभी मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम करेगी। तो बड़ा अपडेट सामने आया है। बीपीएससी एईडीओ जो परीक्षा हुई थी धांधली के प्रयास मामले में बड़ा अपडेट, ईओयू ने अब इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया है। संजय जी बने हुए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संजय जी, अब बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में धांधली के जो भी मामले सामने आए थे, ईओयू ने इसे टेक ओवर कर लिया है। अब ईओयू से इस केस को पूरी तरह से सुलझाएगी। बिल्कुल, देखिए बीपीएससी जो एईडीओ एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इसमें पहले भी धांधली के आरोप आए थे, खासकर समस्तीपुर और वैशाली, नालंदा, ये जो 2 जिले हैं वहां पर प्रश्नपत्र लीक की बात सामने आई थी और पहले ही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इन दोनों जिलों के मामले को टेक ओवर किया था और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल थे। इसके अलावा जो परीक्षा काम में लगे हुए लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, जो सरकारी कर्मचारी हैं। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये आया कि वैशाली और बेगूसराय में भी जो लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, अब उसको भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई ने टेक ओवर कर लिया है। यानी कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 4 जिलों में केस दर्ज किए जा चुके हैं और सभी मामलों की जांच जिम्मेदारी अब पूरी तरह ईओयू ने टेक ओवर किया है। परीक्षा में गड़बड़ी के इस पूरे नेटवर्क की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसी संदिग्ध अभ्यर्थियों और इससे जुड़े संभावित गिरोह पर कड़ी नजर रख रही है। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डेटा और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही कई स्तरों पर लीक खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जल्दी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है और हर पहलू पर निगरानी रखी जा रही है। तो फिलहाल जांच चल रही है और देखना होगा जांच के बाद गिरफ्तारियों की संख्या कितनी अधिक बढ़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस खुलासे से काफी हड़कंप मचा हुआ है और बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है और जो पारदर्शिता है उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कैसे प्रश्न पत्र लीक हो गया या फिर धांधली हो गई, या जो एक नेक्सस है वो कैसे अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। आखिरकार उसमें खुलासा हुआ एग्जामिनेशन सेंटर पर जिस दिन वहां पर बारीकी से जांच की गई तो कई जिलों में ये धांधली जो है वो सामने आई है। अब जांच चल रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट काफी गहराई से जांच कर रही है और निश्चित तौर पर गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ेगी और इस पूरे नेक्सस का खुलासा भी होगा कि कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। जी राकेश। शुक्रिया संजय, खबर पर अपडेट के लिए आपका।